नमस्कार। आज की इस वीडियो में शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट के एक्ट फर्स्ट का थर्ड सीन, एंटर सीलिया एंड रोजालिंड। सीलिया और रोजालिंड प्रवेश करती हैं। सीलिया, वाई कज़न, क्यों बहन? वाई रोजालिंड, क्यों मेरी रोजालिंड? क्यूपिड हैव मर्सी, यानी क्यूपिड प्यार का देवता है, रोमन गॉड है, रोमन गॉड ऑफ लव। और याद रखिएगा इसका नाम। और ग्रीक गॉड ऑफ लव इरोस है। तो क्यूपिड हैव मर्सी, नॉट अ वर्ड, यानी जो प्यार का देवता है वो हम पर दया करे। तुम तो एक शब्द भी नहीं बोल रही हो। रोजालिंड, नॉट वन टू थ्रो एट अ डॉग, मेरे पास एक भी शब्द नहीं है जो मैं किसी कुत्ते के ऊपर भी फेंक सकूं। सीलिया, नो, नहीं, दाई वर्ड्स आर टू प्रेशस, तुम्हारे शब्द बड़े कीमती हैं। टू बी कास्ट अवे, यानी कि वो फेंके नहीं जा सकते। जब TOO और फिर ये टू इस तरीके से यूज़ होता है तो नो, नॉट नहीं आता सेंटेंस में, लेकिन उसका मतलब निगेटिव ही होता है। तो तुम्हारे जो शब्द हैं इतने कीमती हैं कि वो फेंके नहीं जा सकते। अपॉन कर्स, यानी पिल्लों के ऊपर, कुत्तों के ऊपर। थ्रो सम ऑफ देम, उनमें से कुछ शब्द फेंको। एट मी, मेरे ऊपर। कम, आओ। लेम मी, मुझे लंगड़ा कर दो। विद रीजंस, अपने तर्कों से। रोजालिंड, देन देयर वर टू कजन्स लेड अप, तब तो फिर दो चचेरी बहनें होंगी जो कि लेड अप का मतलब अब यहाँ पड़ी होंगी या फिर शांत पड़ी होंगी। व्हेन, जब, द वन शुड बी लेम्ड, एक को, अब लेम्ड माने लंगड़ा भी होता है और लेम्ड माने शांत भी होता है। तो जब एक को शांत कर दिया जाएगा विद रीजंस, तर्कों से। एंड द अदर, और जो दूसरी है, मैड विदाउट एनी, वो तो पहले ही पागल है। विदाउट एनी, बिना किसी कारण के, यानी मैं तो पहले ही पागल हो चुकी हूँ, अब तुम और हो जाओ। सीलिया, बट इज ऑल दिस फॉर योर फादर, लेकिन क्या ये सारा दुख तुम्हारे पिता के लिए है? रोजालिंड, नो, नहीं, सम ऑफ इट इज फॉर माई चाइल्ड्स फादर, इसमें से थोड़ा सा मेरे बच्चे के पिता के लिए भी है। ओ हाउ फुल ऑफ ब्रायर्स इज दिस वर्किंग डे वर्ल्ड, ओ कितना, हाउ फुल ऑफ, यानी कितना भरा हुआ, ऑफ ब्रायर्स, कष्टों से या कांटों से, इज दिस वर्किंग डे वर्ल्ड, ये चलता फिरता, ये सक्रिय संसार है। सीलिया, दे आर बट वर्ड्स, ये जो हैं कष्ट जो तुम देख रही हो ये केवल बर्ड्स हैं। बर्ड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे कांटेदार चिटे से होते हैं जो चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे एक दूसरे पर फेंकते रहते हैं बचपन में। हम लोगों ने भी ये शैतानी कई बार की है। तो वो कपड़ों से चिपक जाते हैं और बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। फिर वो गांव में हम तो उनको चिचिटा बोलते थे। अब आप क्या बोलते हैं ये आप जाने भाई, लेकिन यहाँ पे इन्होंने उसको बर्ड्स बोला है। ये केवल वो कांटेदार फूल हैं, आप कह सकते हैं। कजन, मेरी बहन। थ्रोन अपॉन दी, जो तुम्हारे ऊपर फेंके गए हैं। इन होलीडे फूलडी, हॉलीडे यानी छुट्टी में, फूलडी माने जो मूर्खता की जाती है। बच्चे जब खाली होते हैं, छुट्टी पे होते हैं और मूर्खता करते हैं, तो ऐसे ही तुम्हारे ऊपर फेंके गए हैं। इफ़ वी वॉक नॉट, अगर हम नहीं चलेंगे। इन द ट्रोडन पाथ, ट्रोडन पाथ होता है जो ऐसा रास्ता जिस पर पहले लोग चले गए हों, है ना। तो जो पहले से चला हुआ रास्ता है, अगर हम लीक पर नहीं चलेंगे। आर वेरी पेटीकोट्स, तो जो हमारे पेटीकोट हैं या हमारी जो स्कर्ट हैं, विल कैच देम, उनको पकड़ लेंगे। तो जहाँ झाड़ियाँ होती हैं उनमें अक्सर ये चिचिटे मिलते हैं और कपड़ों पर चिपक जाते हैं। और जो ट्रोडन पाथ है, यानी जिस पर लोग चल चुके हों, तो वहाँ पर झाड़ियाँ और ये घास नहीं होती है। तो अगर हम ऐसे रास्ते पर नहीं चलेंगे तो ये हमारे कपड़ों में चिपक जाएंगे। मतलब कि हमको ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सीधे सीधे शांति से रहना चाहिए, नहीं तो ये कष्ट हमको मिलेंगे ही। रोजालिंड, आई कुड शेक देम ऑफ, मैं उनको झड़क कर हटा दूंगी। शेक ऑफ माने अपनी पेटीकोट को झटकूंगी और वो गिर जाएंगे। ऑफ माई कोट, अपने पेटीकोट से। दीज बर्ड्स आर इन माई हार्ट, लेकिन ये जो बर्ड्स हैं, ये जो कांटे हैं, ये तो मेरे दिल में चुभे हुए हैं। कपड़ों पर चिपके हैं तो मैं झटक कर उनको फेंक दूं, अलग हटा दूं। सीलिया, हेम देव अवे, तो फिर खांस कर उनको दूर कर दो।
रोजालिन, आई वुड ट्राई, मैं कोशिश करूंगी, इफ आई कुड क्राई हैम, अगर मैं हैम करके ऐसे करके इसको हैम बोलते हैं, मैं ऐसे कर सकी, एंड हैव हिम, और मैं उसको प्राप्त कर सकी तो। सीलिया, कम कम, आओ आओ, रेसल विद माई अफेक्शंस, यानी विद दाई, अच्छा रेसल विद दाई अफेक्शंस, दाई माने तुम्हारे अफेक्शंस, फीलिंग्स, यानी अपनी जो भावनाएं हैं उनसे जरा लड़ो, मतलब कि उनको काबू में रखो, कंट्रोल में रखो अपनी भावनाओं को। रोजालिन, ओ दे टेक द पार्ट ऑफ अ बेटर रेसलर देन माई सेल्फ, तो मेरी जो भावनाएं हैं उनसे मैं कुश्ती नहीं लड़ सकती क्योंकि वो मुझसे बेहतर कुश्तीबाज हैं। ओ दे टेक द पार्ट, यानी वो अच्छा यहाँ पर क्या हुआ कि दे टेक द पार्ट माने वो पक्ष में चली गई हैं, वो सपोर्ट कर रही हैं अ बेटर रेसलर, एक बेहतर पहलवान को, देन माई सेल्फ, जितनी कि मैं हूँ, यानी कि मेरी जो भावनाएं हैं वो ऑरलैंडो के पक्ष में हैं। अच्छा, ये कहना चाह रही है रोजालिन। सीलिया, ओह गुड विश अपॉन यू, अरे भैया तुम्हें तो दुआएं ही दी जा सकती हैं। यू विल ट्राई इन टाइम इन डिस्पाइट ऑफ अ फॉल, यानी यू विल ट्राई, तुम कोशिश करोगी, इन टाइम, वक्त आने पर, इन डिस्पाइट ऑफ अ फॉल, यानी गिरने के बावजूद, बट टर्निंग दीज जेस्ट आउट ऑफ सर्विस, लेकिन ये जो मजाक हैं इनको हम एक तरफ रख दें, लेट अस टॉक, हर आओ बात करें, इन गुड अर्नेस्ट, ईमानदारी से, यानी सीरियसली, गंभीरता से बात करें। इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, ऑन सच अ सडन, ऐसे अचानक से, यू शुड फॉल इनटू अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, कि तुम इतनी ज़्यादा पसंद करने लगो, विद सर रोलांस यंगेस्ट सन, सर रोला के सबसे छोटे बेटे को तुम अचानक से इतना पसंद करने लगी, क्या ये संभव है। रोजालिंड, द ड्यूक माई फादर लव्ड हिज फादर डियरली, तो मेरे पिता जो ड्यूक थे वो उसके पिता को बहुत प्यार करते थे। सिलिया, डथ इट देयरफॉर एंस्यू, डथ इट तो क्या, देयरफॉर इसीलिए, एंस्यू यानी इसका परिणाम ये होगा, दैट के यू शुड लव, तुम प्यार करोगी, हिज सन, उसके बेटे से, डियरली, उतना ही गहरा, बाय दिस काइंड ऑफ चेज, यानी इसी प्रकार के तर्क द्वारा, बाय दिस काइंड ऑफ, इसी प्रकार के, चेज माने पीछा करना होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब हुआ तर्क, इसी प्रकार के तर्क द्वारा, आई शुड हेट हिम, मुझे उससे नफरत करनी चाहिए, फॉर माई फादर, क्योंकि मेरे पिता, हेटेड हिज फादर डियरली, उसके पिता से बहुत गहराई से नफरत करते थे, येट फिर भी, आई हेट नॉट ऑरलैंडो, मैं ऑरलैंडो से नफरत नहीं करती। रोजालिंड, नो फेथ, नहीं प्लीज, हेट हिम नॉट, उससे नफरत मत करना, फॉर माई सेक, मेरी खातिर तुम उससे नफरत मत करना। सिलिया, वाई शुड आई नॉट, क्यों ना करूं मैं, डथ ही नॉट डिजर्व वेल, क्या वो अच्छे से इस लायक नहीं है नफरत के। रोजालिंड, लेट मी लव हिम, मुझे उसको प्यार करने दो, फॉर दैट, इसीलिए, एंड डू यू लव मी हिम बिकॉज आई डू, और तुम भी उसको प्यार करो क्योंकि मैं उसको प्यार करती हूँ। लुक, देखो, हियर कम्स द ड्यूक, यहाँ ड्यूक आ रहे हैं, यानी सीलिया के पिता, विद हिज आइज फुल ऑफ एंगर, और उनकी आंखें गुस्से से भरी हुई हैं। एंटर ड्यूक फ्रेडरिक विद लॉर्ड्स, और ड्यूक फ्रेडरिक प्रवेश करते हैं, उनके साथ कुछ उनके सामंत हैं। ड्यूक फ्रेडरिक, मिस्ट्रेस, सुनिए मोहतरमा, डिस्पैच यू, निकल जाओ तुम, विद योर सेफेस्ट हेस्ट, यानी सुरक्षित हिफाजत से, बहुत जल्दी से जल्दी तुम यहाँ से निकल लो, एंड गेट यू फ्रॉम आर कोर्ट, हमारे दरबार से बाहर हो जाओ। रोजालिंड, मी अंकल, मैं चाचा जी। ड्यूक फ्रेडरिक, यू, हाँ तुम्ही, कजिन भतीजी तुम्ही, विद इन दीज 10 days, इन 10 दिनों के अंदर, इफ दैट दाउ बीएस्ट फाउंड, अगर तुम यहाँ पर पाई गई, सो नियर आर पब्लिक कोर्ट, जो हमारा शाही दरबार है उसके आसपास पाई गई, एज 20 miles, यानी उसके 20 मील के आसपास भी पाई गई, दाउ डाइएस्ट फॉर इट, तो तुम इसके लिए मारी जाओगी। रोजालिंड, आई डू बिसीच, मैं प्रार्थना करती हूँ, योर ग्रेस, महाराज आपसे, लेट मी द नॉलेज, यानी मुझे ज्ञान तो कराइए, मुझे बताइए तो, ऑफ माई फॉल्ट, मेरा अपराध, बियर विद मी, यानी जो मुझसे हुआ है, इफ विद माई सेल्फ, अगर मैं खुद, आई होल्ड इंटेलिजेंस, अगर जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, और हैव एक्वेंटेंस, और जहाँ तक मैं परिचित हूँ, विद माइन ओन डिज़ायर्स, अपनी खुद की इच्छाओं से,
इफ आई डू नॉट ड्रीम, और अगर मैं सपना नहीं देख रही हूँ, और बी नॉट फ्रेंटिक, और अगर मैं पागल नहीं हूँ, एज आई डू ट्रस्ट, जैसा कि मेरा विश्वास है, आई एम नॉट, मैं पागल नहीं हूँ, देन डियर अंकल, तो प्यारे चाचा जी, नेवर सो मच एज इन थॉट, यानी कभी भी नहीं, यहाँ तक कि विचारों में भी नहीं, अनबॉर्न, जो मेरे अंदर विचार अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, उन विचारों में भी नहीं, डिड आई ऑफेंड, मैंने कोई नुकसान पहुंचाया हो, योर हाइनेस, आपको महाराज। ड्यूक फ्रेडरिक, दस डू, ऐसा ही कहते हैं, ऑल ट्रेटर्स, सारे गद्दार, इफ देयर परगेशन, अगर उनका परगेशन होता है प्यूरिफिकेशन, यानी उनका शुद्धिकरण, डिड कंसिस्ट, हुआ होता, इन वर्ड्स, शब्दों में, दे आर एज इनोसेंट, तो वो उतने ही मासूम होते, एज ग्रेस इटसेल्फ, जितनी की दया खुद होती है, लेट इट सफाइस, ये पर्याप्त है, दी, तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए पर्याप्त होना चाहिए, दैट आई ट्रस्ट दी नॉट, कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, रोजालिन, यट योर मिस्ट्रस्ट, फिर भी आपका अविश्वास, आपका शक, कैन नॉट मेक मी, मुझे नहीं बना सकता, अ ट्रेटर, एक गद्दार, टेल मी, मुझे बताइए, वेयर ऑन, के किस जगह, द लाइकलीहुड, संभावना, डिपेंड्स, निर्भर करती है, यानी मेरे गद्दार होने की संभावना कहाँ है। ड्यूक फ्रेडरिक, दाउ आर्ट दाई फादर्स डॉटर, तुम अपने बाप की बेटी हो, देयर्स एनफ, यही पर्याप्त है। रोजालिन, सो वॉज आई, ऐसा तो मैं तब भी थी, यानी मैं अपने बाप की बेटी तो तब भी थी, व्हेन योर हाइनेस टुक हिज ड्यूकडम, जब आपने महाराज उनका ड्यूकडम छीन लिया था, उनका राज्य छीन लिया था, सो वॉज आई, और मैं अपने बाप की बेटी तब भी थी, व्हेन योर हाइनेस बेनिश्ड हिम, जब आपने महाराज उनको देश निकाला दिया था। ट्रेजन इज नॉट इनहेरिटेड, गद्दारी इनहेरिट नहीं की जाती, यानी गद्दारी कोई विरासत में नहीं मिलती, माय लॉर्ड, मेरे स्वामी, और इफ वी डिड डेराइव इट, और अगर हम इसको विरासत में पाते भी हैं, फ्रॉम आर फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों से, व्हाट्स दैट टू मी, तो मुझ में ये कहाँ से होगी, माई फादर वॉज नो ट्रेटर, मेरे बाप तो कोई गद्दार थे ही नहीं, तो अगर विरासत में भी मिलती है तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पिता तो गद्दार थे ही नहीं। देन गुड माई लीज, तो मेरे अच्छे स्वामी, मिस्टेक मी नॉट, यानी मुझ पर शक मत करो, सो मच, इतना ज्यादा, टू थिंक, कि आप सोच रहे हो, माई पॉवर्टी, मेरी गरीबी, इज ट्रेचरस, गद्दारी से भरी हुई है। सीलिया, डियर सॉवरेन, प्रिय महाराज, हियर मी स्पीक, मेरी भी बात सुनो। ड्यूक, अय सिलिया, हाँ सिलिया, वी स्टेड हर, हमने उसको रोका था, फॉर योर सेक, तुम्हारी खातिर, एल्स, अन्यथा, हैड शी विद हर फादर रेंज्ड अलोंग, यानी वो अपने पिता के साथ ही चली गई होती, अगर ऐसा नहीं होता, हमने तुम्हारे खातिर ही रोका था। सीलिया, आई डिड नॉट देन एंट्रीट, एंट्रीट माने प्रार्थना करना, देन माने उस वक्त, तो मैंने उस वक्त प्रार्थना नहीं की थी, टू हैव हर स्टे, उसको रोकने के लिए, इट वॉज योर प्लेजर, ये आपकी ही खुशी थी, एंड योर ओन रिमोर्स, और ये आपका ही रिमोर्स, पश्चाताप को कहते हैं, आपका खुद का ही पश्चाताप था। आई वॉज टू यंग, मैं तो बहुत छोटी थी, दैट टाइम, उस समय, टू वैल्यू हर, कि मैं तो उसकी कीमत जानती ही नहीं थी, बट नाउ, लेकिन अब, आई नो हर, मैं उसको जानती हूँ, इफ शी बी अ ट्रेटर, अगर वो गद्दार है, वाई सो एम आई, तो फिर तो मैं भी गद्दार हूँ। वी स्टिल हैव स्लेप्ट टुगेदर, वी स्टिल, हम अभी तक, हैव स्लेप्ट टुगेदर, साथ साथ ही सोए हैं, रोज, जगे हैं, एट एन इंस्टेंट, मीन्स एक ही साथ, लर्नड, हमने सीखा है, प्लेड, खेला है, ईट, खाया है, टुगेदर, साथ साथ, एंड वेयर सो एवर, और जहां कहीं भी, वी वेंट, हम गए, लाइक जूनो स्वान्स, तो हम जूनो के, स्वान माने हंस होता है, और जूनो देवी है, गॉडेस ऑफ मैरिज, और उसके रथ को हंस चलाते हैं, तो दो हंस हैं उसके रथ में, तो जूनो के रथ में जुड़े हुए हंसों की तरह ही हम हर जगह गए हैं। स्टिल वी वेंट कपल्ड, मतलब अभी भी हम साथ साथ ही गए हैं, रहते हैं, वी वेंट कपल्ड, हम साथ साथ रहते हैं, एंड इनसेपरेबल, और हम इनसेपरेबल हैं, मतलब हम एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। ड्यूक फ्रेडरिक,
शी इज टू सटल, वो इतनी शातिर है, फॉर दी यानी तुम्हारे लिए, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी बेटी, तुम्हारी ये जो रोजालिंड है बहुत शातिर है। एंड हर स्मूथनेस, और इसका ये जो भोलापन है ना, हर वेरी साइलेंस, और इसका ये जो शांति है, एंड हर पेशेंस, और इसका जो धैर्य है, स्पीक टू द पीपल, ये लोगों से बात करते हैं, एंड दे पिटी हर, और वो इस पर दया करते हैं। दाउ आर्ट अ फूल, तुम तो बुद्धू हो, तुम बेवकूफ हो। शी रॉब्स दी, वो तो डाका डाल रही है, ऑफ दाई नेम, तुम्हारे नाम पर, यानी तुम्हारा जो नाम है, तुम्हारी नेम एंड फेम पर वो डाका डाल रही है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, लोग उससे प्यार करते हैं, तुमसे नहीं करते। एंड दाउ विल्ट शो, और तुम दिखोगी, मोर ब्राइट, ज्यादा चमकती हुई, एंड सीम, और लगोगी, मोर वर्चुअस, ज्यादा गुणों से भरी हुई, व्हेन शी इज गॉन, जब ये चली जाएगी। देन ओपन नॉट दाई लिप्स, तो फिर तुम अपने होठ मत खोलो। फर्म एंड इरिवोकेबल, फर्म मैंने दृढ़, एंड इरिवोकेबल मतलब अपरिवर्तनीय, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, वापस नहीं लिया जा सकता। तो अपरिवर्तनीय इज माई डूम, यानी मेरा डिसीजन है, डूम माने यहाँ डिसीजन, मेरा निर्णय बिल्कुल दृढ़ है और ये बदला नहीं जाएगा। विच आई हैव पास्ड, जो कि मैंने लिया है, अपॉन हर, उसके लिए। शी इज बेनिश्ड, उसको देश निकाला दिया जाता है। सीलिया, प्रोनाउंस दैट सेंटेंस, ये निर्णय दीजिए, देन ऑन मी, मेरे लिए भी, यानी मुझे भी देश निकाला दीजिए, माई लीज, मेरे स्वामी। आई कैन नॉट लिव, मैं नहीं जी सकती, आउट ऑफ हर कंपनी, उसके साथ के बिना। ड्यूक फ्रेडरिक, यू आर अ फूल, तुम तो बुद्धू हो। यूनीस, तुम भतीजी, प्रोवाइड योर सेल्फ, अपना इंतजाम कर लो। इफ यू आउट स्टे, अगर तुम ज्यादा देर रुकी, द टाइम, उस समय के बाद जो मैंने कहा है। अपॉन माइन ऑनर, तो मैं अपने सम्मान की कसम खाता हूं। एंड इन द ग्रेटनेस ऑफ माई वर्ड, और मैं अपने शब्दों की महानता का वास्ता देता हूं। यू डाई, तो तुम मारी जाओगी। एक्सियंट ड्यूक फ्रेडरिक एंड लॉर्ड्स, निकल जाते हैं ड्यूक फ्रेडरिक और उनके सामंत। सीलिया, ओ माई पुअर रोजालिंड, अरे मेरी बेचारी बहन रोजालिंड। विदर विल्ट दाउ गो, तुम किधर जाओगी। विल्ट दाउ चेंज फादर्स, क्या तुम पिता बदलना चाहोगी। आई विल गिव दी माइन, मैं तुम्हें अपना पिता दे दूंगी। आई चार्ज दी, मैं तुमको कह रही हूं ना, बी नॉट दाउ मोर ग्रीव्ड देन आई एम, तुम उससे ज्यादा दुखी मत हो जितनी दुखी मैं हूं। रोजालिंड, आई हैव मोर कॉज, मेरे पास दुखी होने का ज्यादा बड़ा कारण है। सीलिया, दाउ हैस्ट नॉट, नहीं तुम्हारे पास बड़ा कारण नहीं है। कजिन, मेरी बहन। प्रिदी, मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूं, बी चीयरफुल, खुश हो जाओ। नोएस्ट दाउ नॉट द ड्यूक, तुम नहीं जानती हो कि जो ड्यूक है उसने हैथ बेनिश्ड मी, मुझे देश निकाला दिया है। हिज डॉटर, अपनी बेटी को। रोजालिंड, दैट ही हैथ नॉट, ऐसा तो उसने नहीं किया। सीलिया, नो हैथ नॉट, अच्छा नहीं किया। रोजालिंड लैक्स देन द लव, तो फिर रोजालिंड के अंदर प्यार की कमी है। विच टीचेथ दी, जो तुमको सिखाएगा, दैट दाउ एंड आई, कि तुम और मैं एम वन, एक ही हैं। शैल वी बी संडर्ड, क्या हम कभी अलग किए जा सकते हैं। शैल वी पार्ट, स्वीट गर्ल, प्यारी बच्ची, प्यारी बहन, क्या हम कभी जुदा होंगे। नो, नहीं। लेट माई फादर सीक, मेरे पिताजी को तलाश करने दो। एनदर हेयर, एक और उत्तराधिकारी, यानी वो अपने लिए चाहें तो अपनी गद्दी के लिए, अपने राज्य के लिए दूसरा उत्तराधिकारी तलाश कर लें, मैं नहीं रहूंगी। देयरफॉर, इसलिए, डिवाइस विद मी, मेरे साथ मिलकर सोचो। हाउ वी मे फ्लाई, कि हम कैसे निकल सकते हैं। विदर टू गो, कहाँ हमको जाना है। एंड वॉट टू बियर विद अस, और हमें अपने साथ क्या ले जाना है। एंड डू नॉट सीक टू टेक योर चार्ज अपॉन यू, और डू नॉट सीक, और कोशिश मत करो, टू टेक योर चार्ज, अपना इंतजाम करने का, अपॉन यू, खुद ही अपना इंतजाम करने की कोशिश मत करना। टू बियर योर ग्रीफ्स योर सेल्फ एंड लीव मी आउट, तुम ये सोचो कि तुम अपने जो ग्रीफ्स हैं, जो दुख हैं, टू बियर माने तुम बर्दाश्त कर लो, योर ग्रीफ्स, अपने दुख, योर सेल्फ, खुद, एंड लीव मी आउट, और मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसा सोचना भी मत। फॉर, क्योंकि बाय दिस हेवन, इस स्वर्ग की कसम, इस आकाश की कसम, ईश्वर की कसम। नाउ एट आर सोरोज पेल, जो कि हमारे दुखों को देखकर अब पीला पड़ा हुआ है। से व्हाट दाउ कैंस्ट, आई विल गो अलोंग विद दी, से तुम कहती रहो, व्हाट दाउ कैंस्ट, जो तुम कहना चाहो कह सकती हो। आई विल गो अलोंग, मैं तो साथ जाऊंगी, विद दी, तुम्हारे। रोजालिंड, वाई,
विदर शैल वी गो, लेकिन ये तो बताओ कि हम जाएंगे कहाँ। सिलिया, टू सीक माई अंकल, अपने ताऊजी को तलाश करेंगे ना, इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, आर्डन के जंगल में। रोजालिंड, अलास, हाय, वॉट डेंजर विल बी, कितना बड़ा खतरा होगा, टू अस, हमारे लिए, मेड्स, लड़कियां, एज वी आर, जैसा कि हम हैं, टू ट्रेवल फोर्थ, हम यात्रा करेंगे, सो फार, इतनी दूर, ब्यूटी, खूबसूरती, प्रवोकित, यानी उकसाती है, थीव्स, चोरों को, सूनर, ज्यादा जल्दी, देन गोल्ड, सोने से भी, यानी सोने को देखकर चोर जितने उत्साहित नहीं होते जितना खूबसूरती को देखकर होते हैं, यानी लड़कियों के लिए तो बहुत खतरा है। इसीलिए तो माँ बाप बोलते हैं ना, बच्चे हो बेटा बाहर नहीं निकलो, अकेले नहीं निकलो, किसी के साथ निकलो। और बच्चियां तो बुरा मान जाती हैं इस बात का जब माँ बाप कहते हैं कि बेटा नहीं, आप अकेले मत जाओ, और रात में तो बिल्कुल मत जाओ। बच्चियां कहते हैं क्यों नहीं जाएंगे, भाई भी तो जाता है। तो बच्चियां ज़्यादा खतरे में होती हैं बेटा, तो आपको बुरा नहीं मानना आगे से आपके मम्मी पापा रोकें तो। बात देखो, शेक्सपियर भी कह रहा है ना, ये तो 16वीं सेंचुरी की बात है, हमेशा से ऐसा रहा है। तो आप जब भी निकलें सोच के निकलें। तो ब्यूटी प्रोवोकेथ थीव्स सूनर देन गोल्ड। सिलिया, आई विल पुट माई सेल्फ इन पुअर एंड मीन अटायर। आई विल पुट माई सेल्फ, मैं अपने आप को रख लूंगी, इन पुअर माने फटे पुराने, एंड मीन और गंदे से, अटायर माने कपड़ों में, एंड विद अ काइंड ऑफ अंबर, और एक प्रकार के अंबर माने एक प्रकार की मिट्टी से, स्मर्च माने रगड़ लूंगी, माई फेस, मेरे चेहरे को मल लूंगी राख से, मिट्टी से। द लाइक डू यू, ऐसा ही तुम भी करना। सो शैल वी पास अलोंग, और इस प्रकार हम गुजर जाएंगे। एंड नेवर स्टेर असेलेंट्स, और हम कभी उकसाएंगे भी नहीं। असेलेंट्स माने हमला करने वालों को, यानी हम गंदे से, भिखारन सी, सड़ी सी, गंदी सी लड़कियां बन जाएंगे, और फिर हम पे कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है मतलब आप देखते ही हैं आजकल तो कैसे कैसी बूढ़ी महिलाओं पर भी, 70 साल की महिलाओं पर भी, 2 महीने की बच्चियों पर भी हमला होता है। तो कोई भी सुरक्षित नहीं है बच्ची। रोजालिन, वर इट नॉट बेटर, क्या ये बेहतर नहीं होगा, बिकॉज, क्योंकि, दैट आई एम, कि मैं हूं, मोर देन कॉमन टॉल, यानी सामान्य रूप से लड़कियां जितनी लंबी होती हैं उससे कहीं ज्यादा मैं लंबी हूं। दैट आई डिड सूट मी, कि मैं अब पहन लूं, ऑल पॉइंट्स लाइक अ मैन, सारे पॉइंट्स माने सारे कपड़े, लाइक मैन, एक पुरुष की तरह, एक मर्द की तरह अगर मैं कपड़े पहन लूं तो क्या ये बेहतर नहीं होगा। एक गैलेंट, एक बहादुर लड़के की कर्टल एक्स माने कटार, अपॉन माई थाई, अपनी जंघा पर मैं घुसा लूंगी, मतलब जैसे रखते हैं लड़के। अ बोर स्पीयर, एक बोर माने जंगली सुअर को मारने वाला भाला, इन माई हैंड, अपने हाथ में ले लूंगी। एंड इन माई हार्ट, और अपने दिल में, लाई देयर, वहां पर पड़े रहने दो, वॉट हिडन, जो कुछ भी छुपा हुआ है, वुमेन्स फियर, एक महिला का डर, देयर विल, वो वहां पर पड़ा रहेगा, आराम से छुपा रहेगा, औरतों के दिल में जो डर होता है। वी विल हैव अ स्वैशिंग, हम, एस्वैशिंग मतलब हम दहाड़ते हुए और मतलब शेखी बघाड़ते हुए, बड़ी बड़ी बातें करते हुए जैसे लड़के करते हैं वैसे हम जाएंगे। एंड मार्शियल आउटसाइड, ए मार्शियल मतलब कि सैनिक जैसे दिखते हुए, बहादुर दिखते हुए, आउटसाइड माने बाहर से, अंदर से चाहे हम औरतें हों और डर रहे हों, लेकिन बाहर से हम ऐसा नहीं दिखाएंगे। एज मैनी, जैसा कि बहुत सारे, अदर, दूसरे, मैनिश यानी आदमी दिखने वाले, कवर्ड्स, कायर लोग, हैव, होते हैं। कुछ मर्द भी तो ऐसे होते हैं जो अंदर से बड़े कायर होते हैं, तो अंदर से हम भले ही औरतें हैं और लेकिन बाहर से हम ऐसा नहीं दिखाएंगे। दैट डू आउट फेस इट विद देयर सेम्बलेंसेस, दैट, जो के, यानी बहुत सारे कायर लोग ऐसे होते हैं, डू आउट फेस, आउट फेस माने छिपा लेते हैं अपने डर को, अपनी कवर्डिस को, अपनी मतलब कायरता को छिपा लेते हैं, विद देयर सेम्बलेंसेस, सेम्बलेंस होती हैं यानी जो बाहर की दिखावटी बहादुरी है, यानी जब वास्तव में बहादुरी दिखाने का मौका मिलता है तो भाग खड़े होते हैं और वैसे दहाड़ते रहेंगे। सिलिया, वॉट शैल आई कॉल दी, तो मैं तुमको क्या पुकारूं, व्हेन दाउ आर्ट अ मैन, जब तुम एक पुरुष बन जाओगी। रोजालिन, आई विल हैव नो वर्स इन नेम, तो मैं कोई इससे कम तर नाम नहीं रखूंगी, वर्स माने ज्यादा बुरा नाम नहीं रखूंगी। देन जव्स ओन पेज, जव यानी जुपिटर है जो देवता है, उसका खुद का पेज माने सेवक, तो जुपिटर का एक बहुत प्रसिद्ध सेवक है जिसका नाम गैनीमीड है, ये नाम याद कर लीजिएगा कि रोजालिन ने अपना नाम क्या रखा था। एंड देयर फोर
लुक यू, और देयरफॉर इसलिए लुक यू देखो तुम, कॉल मी तुम मुझे पुकारना, गैनीमीड गैनीमीड के नाम से तुम मुझे पुकारना। तो ये नाम रोजालिंड ने अपना रखा है। बट वॉट विल यू बी कॉल्ड, लेकिन तुम्हें क्या पुकारा जाएगा? सिलिया, समथिंग कोई ऐसी चीज दैट हैथ अ रेफरेंस, जिसका के रेफरेंस हो टू माई स्टेट, मेरी स्थिति से, यानी जो संबंध रखती हो मेरी स्थिति से, ऐसा कोई नाम। नो लॉन्गर सीलिया, अब मेरा नाम सीलिया नहीं होगा बट एलियना, अब मेरा नाम एलियना होगा। रोजालिंड, बट कजिन, लेकिन बहन, व्हाट इफ वी एसेड, कैसा रहेगा अगर हम एसेड मतलब हम सफल हो गए टू स्टील, चुराने में, दैट क्लाउनिश फूल, उस हंसोड़े मूर्ख को, आउट ऑफ योर फादर्स कोर्ट, तुम्हारे पिता के दरबार से अगर हम टचस्टोन को भी चुरा ले जाएं तो वो कैसा रहेगा? वुड ही नॉट बी, क्या वो नहीं होगा? अ कंफर्ट, एक राहत, टू आवर ट्रेवल, हमारी यात्रा में। सिलिया, ही विल गो अलोंग, हाँ वो साथ चलेगा। ओवर द वाइड वर्ल्ड, पूरे बाहरी संसार में, विद मी, मेरे साथ वो कहीं भी चल देगा। वो मुझे इतना पसंद करता है कि मेरे साथ वो कहीं भी चल देगा। लीव मी अलोन, तुम ये मुझ पर छोड़ दो। टू वू, मनाने के लिए, हिम, उसको। लेट्स अवे, हमें चलना चाहिए। एंड गेट आर ज्वेल्स, और हमें जरा अपने जवाहरात निकाल लेने चाहिए। एंड आर वेल्थ, और अपनी जो दौलत है, धन दौलत है, टुगेदर, साथ में मिलके निकालने चलो माल पानी। डिवाइज द फिटेस्ट टाइम, और सोचें जरा सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। एंड सेफेस्ट वे, और सबसे ज्यादा सुरक्षित रास्ता कौन सा रहेगा यहाँ से निकलने के लिए। टू हाइड अस, जो हमको छुपा ले, फ्रॉम परस्यूट, माने पीछा करने से, यानी कोई हमारा पीछा ना करे और इससे हम छिप जाएं, ये सोचना पड़ेगा जरा। दैट विल बी मेड, जो कि किया जाएगा, क्या किया जाएगा? परस्यूट, पीछा किया जाएगा। आफ्टर माई फ्लाइट, मेरे यहाँ से भागने पर, यानी तुम यहाँ से भागोगी तो कोई पीछा नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें तो निकालना ही है। वैसे भी राजा निकाल ही रहे, मतलब ड्यूक जो फ्रेडरिक हैं तुम्हें तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं निकलूंगी आफ्टर माई फ्लाइट, मेरे भागने के बाद जरूर पीछा किया जाएगा। तो हमें सोचना पड़ेगा। नाउ गो वी, अब हम चलते हैं। इन कंटेंट, माने संतुष्टि से, संतोष के साथ। टू लिबर्टी, अपनी आज़ादी के ओर। एंड नॉट टू बैनिशमेंट, न के अपने वनवास की ओर, यानी हम जो यहाँ से निकलेंगे घर से तो हम आज़ादी की ओर निकलेंगे, न कि वनवास की ओर निकलेंगे। एक्सियंट, और वो निकल जाती हैं, जाने की तैयारी में है। एक एक्ट आपका ख़त्म हो गया, 3 सीन थे आपके इस एक्ट में, तो अब आप इनको पढ़ लीजिए। और अगले वीडियो में मैं अगला सीन, सेकंड एक्ट का फर्स्ट सीन बनाऊंगी। इस बीच मुझे थोड़ा सा हेमलेट भी पढ़ाना है, वो मैंने एक एक्ट ही उसका कराया था, तो थोड़ा सा मैं इस बीच उसको करा दूं। आपका मैंने एक एक्ट खत्म करवा दिया, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर बीच में थोड़ा हेमलेट करा दूं और उसके बाद फिर आपका अगला सीन कराती हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।